कहती है उससे, अच्छा पढ़ लेगा तो तुम अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो तुम अच्छा कलेक्टर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो अच्छा एसपी बन जाएगा, अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, खूब शिक्षा पर ध्यान दो। और साथ में फिर माँ क्या कहती है, अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर डाइट चला, नहीं पढ़ेगा तो फिर तो दुकान धंधा पानी है और सामान। तो बच्चे को माँ दोनों चीजें बता रही है कि अच्छा पढ़ाई कर तो तू डॉक्टर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो इंजीनियर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो तू कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, कमिश्नर सब कुछ कर सकता है। और नहीं पढ़ेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकता। पिता जो काम कर रहे हैं दुकान छोटी सी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस। उसी तरह दो बातें जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ेगा, अच्छी एजुकेशन करेगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, नहीं पढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम देखने मिलेगा। उसी तरह ये भगवान शिव की कथा भी है। ये भगवान देवत्व महादेव का चरित्र, उसी तरह ये भगवान शंकर की पवित्र कथा है। अगर संसार में जन्म लेने के बाद आपने अगर भगवान देवत्व महादेव से मिलन करा, भगवान शिव से यदि आपने दिल लगा दिया तो ये निश्चित है फिर संसार सागर में उलझना नहीं पड़ेगा, वो सुलझा कर अपनी ओर पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया जहाँ आपके पूर्वजों का, आपके माता पिता की कोई अच्छाई नहीं होगी, कोई बुराई नहीं होगी, आपके दादा परदादा की कोई बुराई नहीं होगी, और आप यजमान पद ग्रहण कर इतने शुभत्वों को कथा कर सकते। यदि पूर्व का भी आपका अच्छा भाव हमारे जीवन में रहा होगा, आप इस पवित्र शुभ महापुराण महापुराण की हमने हमारी जिंदगी को और जिस भाव से आप श्रवण करने के लिए बैठे, सबका अपना
कथा को सुनो। जिस भाव से आप कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो, जिस भाव से, आज कथा का पहला दिन है, 5 दिन की कथा है, 17 तारीख से चालू हुई है, 21 तारीख को विराम हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक नागपुरा जिला दुर्ग में है। जिस भाव से आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, जो तुम्हारी कामना है, जिस कामना से आप भगवान देव महादेव की कथा को सुनने के लिए बाबा को कामना, बस उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, आपका भरोसा। कितने भरोसे के साथ, कितने विश्वास के साथ भगवान देवदेव महादेव का भजन कर रहे हैं, ये आप पे निर्भर है। किसी ने पूछा कि शिव महापुराण की कथा में जाकर क्यों बैठना चाहिए? अपने क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो अपने क्षेत्र में आकर उस कथा का रस तत्व ग्रहण क्यों करना चाहिए? इसलिए रेडियम किस किसने देखा है? गाड़ी पे चिपका रहता है, हाथ उठाओ जरा जल्दी से। तुमने देखा है रेडियम गाड़ी पे चिपका रहता है, जैसे रेडियम नहीं चमकता, पर जैसे ही थोड़ा सा भी प्रकाश उस रेडियम पर पड़ा और वो रेडियम ऐसे नहीं चमकेगा। रेडियम पर प्रकाश पड़ा और वो रेडियम चमका, रेडियम पर थोड़ा सा प्रकाश आया और वो रेडियम चमका। अब कोई कहे कि ये रेडियम चमक तो ही नहीं रहा था, जबरदस्ती हमने लगा कर रखा है, रेडियम चमक ही नहीं रहा है, इतने दिन से हमने लगा कर रखा है, चमक ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा गाड़ी पर लगे रहने दो, जब गाड़ी आप लेकर जाओगे, कहीं किसी गाड़ी की लाइट बढ़ गई, प्रकाश बढ़ गया, चमक बढ़ गई, तो तुम भी चमक जाओ। नहीं साहब, हमने इतने दिन से लगा कर रखा है, तो चमक ही नहीं रहा, इतने दिन से लगा कर रखा है, ये चमक ही नहीं रहा, हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, ये चमक ही नहीं रहा, ये चमक क्यों नहीं रहा? तो कहाँ इसको लगे रहने दो। कई लोग कहते हैं हम कथा में जाकर क्यों बैठे, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, हम मंदिर में जाकर एक लोटा जल क्यों चढ़ाए, हम शंकर जी के मंदिर क्यों जाए, हम शिवालय में क्यों जाए, हम शंकर के देवालय क्यों जाए, हम शंकर जी के मंदिर में इतने समय से जल चढ़ा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में 3 महीने से जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी की कथा इतने समय से सुन रहे हैं, हम भगवान शंकर की कथा इतने दिनों से धारण कर रहे हैं, क्यों? ये हमारा भाग्य नहीं चमक रहा। ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर जब आप सुनते हो, समझ लो कि पंडाल की रज, भूमि की मिट्टी जब आपके शरीर से लगती है, समझ लेना कि रेडियम आप पर चिपक गया और एक न एक दिन में शंकर की चमक आपको चमका कर ही रहेगी। शिव की चमक चमका कर रहेगी।
आप हल होते ये कोई और लेकिन ठीक हमें हाँ बताओ और मकान नहीं अपन संसार ससुराल ले कर्जा लेके नानक मकान बनाए ओकर ले मोर लाखों के कर्जा और मोर आर्थिक स्थिति अत्यंत अच्छा एकर खेती कर्जा बढ़ते किस बढ़ते आपकी कथा 2021 में लाई है आप एक लोटा जल 40 नमस्कार का मोर मन गवाई मेरा एक लोटे जल में तब ले मंदिर जाए के चालू कर आप मन अथो गुरु जी अपन थल्ले जल लेके शिव जी का चढ़ाओ और वह आपके घर के दशा शिव जी का ये सबको हरे और एक लोटा जल शिव में चढ़े और कर्जा के एक तारीख कर्जा के में हर आज कर्जा ने मुक्ति पावे जी यही महीना दिनांक 2/12/2025 मंगलवार को इस कर्जा से मुक्त बोला सब शिव की भगवान बनाई अब एक कथा क्या चल रही थी कि रेडियम लगा है चमकेगा कब बोले चमके जब उसमें प्रकाश बढ़ेगा आप कथा सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो शिव जी पे लोटा जल चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो जब ये रेडियम हमारे शरीर से चिपक गया है शिव की कथा से लग गई है शिव पुराण की मिट्टी हमारे शरीर से चिपक गई है तो एक न एक दिन शंकर का प्रकाश बढ़ेगा और तुम चमकोगे जरूर पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है पंडाल में बैठकर कथा क्यों सुनना चाहिए क्यों महापुराण की कथा को सुनने के लिए लोग पंडाल के अंदर जाकर बैठते हैं उसका कारण केवल इतना सा है कि वो मिट्टी नहीं सूरज को अपने सिर में लगाकर बाबा के प्रकाश का इंतजार करते हैं और जिस शिव की कृपा दृष्टि का प्रकाश हम पर पड़ता है
उदाहरण सम्मत भगवान के जो महात्मा करा हुआ करा हुआ विश्वास, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करा हुआ दृढ़ विश्वास। आप भी से आए हो, जो कथा सुनने आए हो, इसलिए आए हो, भगवान शंकर से क्या कहने के लिए आए हो, शिव महापुराण की कथा को क्यों धारण करने के लिए आए हो, क्या भगवान से विनती करने के लिए आए हो। 5 दिन बैठ कर रहकर कथा का तत्व आप ग्रहण कर रहे हो और बाबा क्या भी नहीं क्या देंगे, कब देंगे।
आज का समय कितना अच्छा है। एक भाई बहन यदि अपना फोटो स्टेटस पे लगाते हैं तो उनको लिखना पड़ता है माय सिस्टर, मेरी बहन। बुआ के साथ फोटो लगता है तो लिखना पड़ता है मेरी बुआ जी है, आ जाएंगे उनके साथ। चाची जी के साथ मेरी आंटी है, उनके साथ फोटो। क्यों? क्योंकि आज के समय के व्यक्ति की दृष्टि और बुद्धि इतनी विचित्र होती चली जा रही है कि कोई भी अगर मोबाइल पर फोटो दिखता है तो उसकी तुरंत सोच और निगाह बदल जाती है और वो गलत सोचना प्रारंभ कर देता है। मतलब इतनी विचित्र बुद्धि लोगों की, इतनी विचित्र सोच हो। इस संसार में कोई दूसरे रिश्ते नहीं है, कोई संबंध नहीं। जो महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवदत्त महादेव का चरित्र कहता है, मंथन हुआ, उस मंथन में हलाहल विष निकला। जरा संबंध देखिएगा, रिश्ता देखिएगा, कितना विचित्र कथा का वर्णन किया गया। रात्रि को सोने से पहले मोबाइल का मंथन मत करिए, रात्रि को सोने से पहले मोबाइल को मत देखिए, रात्रि को सोने से पहले अपने विचारों का मंथन करिए। घर में क्या हुआ, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की शिक्षा कैसे ग्रहण कराना है, कौन सी कोचिंग कराना है, कौन सी ट्यूशन देना है, कौन सी चिकित्सा कराना है। अगर भगवान ने हमको धन दिया है, पैसा दिया है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उस बच्चे का शिक्षा अपने को कराना है। ये विचार, ये सोच, ये मंथन अपने आज फिर करते हैं। 1 रुपए का दान किसी को मत दो, अठन्नी भी किसी को मत दो, अपने पास रखो। कहाँ लगाना? अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा की जरूरत है और वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे की शिक्षा में लगाना प्रारंभ करो। तुम्हारे बेटे की तरह वो भी एक दिन तुम्हारा नाम रोशन। आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए, मत दान करो, मत दो किसी को। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे पड़ोस